स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमने ये वर्किंग नोट्स जो बना ही लिए हैं। अब इसके बाद हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में अब आएगा आपका सबसे पहले जो आता है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में भी सबसे पहले, चूँकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम होती है इसलिए, तो शेयर होल्डर्स फंड में अब सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। तो बेटा शेयर कैपिटल जो लिखी जाती है वो केवल होल्डिंग कंपनी की लिखी जाती है। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है आपकी ये 1 लाख, 1 लाख रुपया आप लिख देंगे। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं लिखी जाती है। और इसके लिए आप वर्किंग नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये है ना शेयर कैपिटल। अब ये हम नोट्स भी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर नोट नंबर का मैंने कॉलम बनाया है, तो हर एक में हम जितने भी अमाउंट लिखेंगे वहाँ पर नोट नंबर लिख देंगे। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो ली जाएगी वो केवल होल्डिंग कंपनी की ली जाएगी और सब्सिडरी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की 1 लाख है प्लस सब्सिडरी कंपनी की नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये टोटल 1 लाख ही हो गई। इस प्रकार से हम जो है इसको वर्किंग नोट्स को बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा शेयर कैपिटल के बाद अगला जो टॉपिक आएगा इसमें हमारा वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम नोट नंबर 1 तो ये हो गया। नोट नंबर 2, अब नोट नंबर 2 बनाएंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस का। तो बेटे इसमें ध्यान रखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें 2 चीज़ें बेसिकली आती हैं। ये सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीज़ें आती हैं बेटा। एक तो इसमें आएगा कंसोलिडेटेड P&L जो हमने अभी निकाला था, कंसोलिडेटेड P&L, और एक आएगा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व जो हमने निकाला था। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड P&L और कंसोलिडेटेड रिजर्व कितने निकाले थे हमने? P&L तो था 27,000 और रिजर्व था हमारा 54,000। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, 27,000 और बेटा 54,000, तो टोटल हो गया 81,000। ये हो गया आपका नोट नंबर 2 और अमाउंट आ गई आपकी 81,000। तीसरा जो इसके अंदर हम टॉपिक लिखेंगे अब वो लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये भी हमने निकाला था। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने बेटा निकाला था 17,500, 17,500। तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे आप यहाँ पर 17,500 के। वर्किंग नोट इसका बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज इसका वर्किंग नोट तो बन ही चुका है। अगर नोट नंबर में लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे इसमें बैलेंस शीट में, भाई एक तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आइटम्स हैं हमारे पास? तो देखिए ये हमारी बैलेंस शीट थी। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी तो इसमें ये था आपका व्यापारिक देयताएँ, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड पेबल्स। तो ये बेटा ट्रेड पेबल्स आपकी हैं 1,50,000 और 50,000, दोनों का जोड़ देंगे टोटल तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख। 2 लाख करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 2 लाख। इसका भी नोट नंबर बना देंगे 1, 2, 3। तो 3 नंबर नोट्स बन जाएगा और यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में एच कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो एच कंपनी के कितने हैं? 1,50,000 हैं और सब्सिडरी के कितने हैं? 50,000 हैं। दोनों का टोटल आ गया है 2 लाख। इस प्रकार से तो ये बेटा बैलेंस शीट में जो हमारा लाइबिलिटी साइड है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। हम चाहे तो इसका टोटल यहीं पे लगा सकते हैं। तो इसका टोटल बन रहा है बेटा 500 और 1 और 7 8, 8 और 1 9, 1 और 2 3, 3 98,500, 398,500। आंसर में भी सेम है 398,500। अब हम बनाते हैं असेट साइड। ये इसका टोटल यहाँ पर लिख देंगे आप टोटल। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका असेट्स। अब असेट्स के अंदर भी बेटा कई सारे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आती हैं इसमें नॉन करंट असेट्स। क्या आती हैं? नॉन करंट असेट्स। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स में भी अब 2 पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो NCA ले लिया,
इसके अंदर भी सबसे पहले टेंजिबल, मतलब जो दिख रही हैं, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल असेट्स, और दूसरी हो जाएंगी आपकी इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये आपकी थी फीड असेट्स, इसके अंदर टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग थी, मशीन थी, फर्नीचर था। इनकी अमाउंट ये दे रखी है, इनको हमने जोड़ जोड़ करके लिखना है। तो बेटा इसका भी आप वर्किंग नोट बना लेंगे। नोट नंबर बन जाएगा इसका 3 तक तो हम ऊपर बना चुके हैं, तो नोट नंबर 4 बन जाएगा टेंजिबल असेट्स का। देखिएगा बेटा, टेंजिबल असेट्स, अब इसमें आप जो है होल्डिंग कंपनी की लेंगे। कौन कौन सी टेंजिबल हैं? एक तो ये बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर 3 थे, तो 50, 30 और 20 तीनों को ले लीजिए, एक साथ ही ले लेते हैं। वैसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहें तो उसको, क्वेश्चन को 50 + 30 + 20, तो ये हो गई बेटा 1 लाख रुपए तो हो गई होल्डिंग की। और सब्सिडरी कंपनी बी कंपनी जो है उसकी कितनी है? उसमें बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी और फर्नीचर है, तो 60 और 10 दो ही असेट्स हैं। आप चाहें तो इसके नाम भी लिख करके यहाँ पर शो कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 60 + 10 = 70,000, तो टोटल हो गया बेटा 1,70,000 रुपया। ये 1,70,000 का क्या हो गया? टेंजिबल असेट्स 1,70,000। अब हम निकालेंगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स यहाँ पर बैलेंस शीट में तो उसने इंटेंजिबल में कुछ नहीं दे रखा है, क्योंकि इसके बाद सीधे करंट असेट्स हैं, जिसमें इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है ना, और ड्यू फ्रॉम ए है। तो इसमें तो कोई ऐसा असेट्स है नहीं। तो लेकिन जो मेन है वो ये है कि आपको जो है करंट असेट्स तो हम बाद में निकाल लेंगे, ये इसको जोड़ लेंगे। इंटेंजिबल की हम बात कर रहे थे, तो इंटेंजिबल में मेन ये है कि एक ही असेट्स थी जो हमने अभी फाइंड आउट करी थी, गुडविल। ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो हमने किया था, नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था। तो ये बेटा गुडविल थी आपकी 36,000, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर 36,000। और इसका नोट अगर शो करना है नोट नंबर 5 पे आप शो कर सकते हैं, और उधर करके दिखा सकते हैं आप गुडविल को उधर आप करके उससे शो कर सकते हैं। ये आपका नोट नंबर 5 गुडविल है ना, गुडविल लिखें या यहाँ इंटेंजिबल लिखें तो आप लिख सकते हैं। ये जो एच पर वर्किंग नोट्स, जो आपने वर्किंग नोट्स बनाया है ना, तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग कितने की गुडविल है? वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग गुडविल है बेटा 36,000 की, तो इसको आप ले लेंगे 36,000 है ना, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं आप कैश एंड इक्विवेलेंट्स की। ये जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स क्या, करंट असेट्स सभी लेनी है एक साथ, तो करंट असेट्स ले लीजिए आप लोग। करंट असेट्स नंबर 6। अब करंट असेट्स में भी ऐसे ही करना है। होल्डिंग कंपनी की करंट असेट्स कौन कौन सी है पहले उनको लिख देते हैं हम। चाहें तो आप उनके नाम अलग अलग करके भी लिख लें, तब भी उसका काम चल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसको अलग अलग, उसको एक साथ भी आप कर सकते हैं। तो इसको भी हम करते हैं, देखिएगा बेटा ध्यान से। ये है आपका इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश, 3 आइटम है मेन। ये ड्यू फ्रॉम ए 10,000 है इसके यहाँ, और इधर था ड्यू टू बी 10,000 लाइबिलिटी में। तो ध्यान रखें ये जो क्रॉस ट्रांजेक्शन होते हैं ये एक दूसरे से राइट ऑफ हो जाते हैं। अब इसमें बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भी 10,000 है, ये मतलब इसने जो है बी से लेने हैं कितने, 10,000 रुपये। और यहाँ पर लिखा है कि भाई ए को देने हैं, बी की बैलेंस शीट में लिखा है ए को देने हैं 10,000 रुपये। तो चूंकि दोनों अमाउंट बराबर हैं और दोनों कंपनी अब एक हो गई हैं, तो इसलिए इस तरह के ट्रांजेक्शन को नहीं दिखाया जाता है, जो इंटर ट्रांजेक्शन होते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच के। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात बेटा ये है कि यदि इनमें से एक ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता, सपोज करिए देने तो थे 20,000, लेने हैं 15,000, तो उस कंडीशन में छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट से राइट ऑफ कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं करना, चूँकि यहाँ पे सेम अमाउंट है तो वो एक दूसरे से राइट ऑफ अपने आप हो जाएंगे। अब आप फटाफट से इनको करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास वीडियो ये भी बड़ा होता जा रहा है, फिर 3 वीडियो में क्वेश्चन पहुँच जाएगा। तो बेटे फटाफट इसको लेते हैं हम। इन्वेंट्री 50, 20, 65 इसके यहाँ है होल्डिंग कंपनी के यहाँ। 50,000 + 20,000 + 65,000 इक्वल टू 50 और 20 70 और 65 हो गए 1,35,000। अब आप लीजिएगा सब्सिडरी कंपनी के
सब्सिडरी कंपनी के हैं 30, 10 और 17,500। 30, 10 और 17,500 तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 17,500, इनको जोड़िए 40 और 17 57,500 और 57,500 और 1,35 को भी जोड़िए तो 500, 5 12 का तो वहाँ से लगा 1 3 और 4 5 9, ये हो गया बेटा 1,92,500। 1,92,500 तो इनको आप जो है इस तरह से करके लिख लेंगे 1,92,500 करंट असेट्स। ये हो गया आपका नोट नंबर 6 करंट असेट्स, है ना। देखिए करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, हम इनको यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल भी शो कर सकते हैं। हर एक का वर्किंग नोट बना के पीछे तो उतने ही नोट नंबर यहाँ पढ़ते चले जाएंगे, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने सीधे करंट असेट्स लिख दिया है। ये हमारा आया था कितना, ये आया था बेटे 192,500, 192,500। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। ये एक्चुअल में इस चैप्टर के जो बेटा क्वेश्चन है ये थोड़े बड़े होते हैं, तो ये प्रॉब्लम इसमें रहती है। अभी ये लोड होने में भी दिक्कत पड़ेगी। 6 और 2 8, 7 और 3 10 9 19 का 9 लगा 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया बेटा 3,98,500। इसका टोटल हो गया। इस प्रकार आपकी बैलेंस शीट ये मैच कर गई। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा।